अच्छी अच्छी महक है इस फूल की। हे माता जी महाराज, मारा और कुंवरसा का रिश्ता भी इसी तरह खिला रहे, इसी की तरह हमेशा खुशियों से महकता रहे। मासा, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। ठीक है। आपने भाई साहब को देखा? वो तो पुली, छोटी माँ, आपने पुली को देखा? हमारा वॉलेट नहीं मिल रहा है। आप अब तक तैयार नहीं हुए। चलिए, बाबा हुकुम हमारा इंतजार कर रहे हैं ऑफिस में। बात समझिए विजय कुंवर साहब, गगन बन्ना इतने दिनों बाद घर लौटे हैं तो फूली बीनी को पीछे छोड़ के जाने का मन ही नहीं हो रहा होगा ना इनका। बन्ना, आप घर पे ही रुकिए, आराम कीजिए। आप और हुक्म है ना ऑफिस में सब कुछ संभालने के लिए, आप लोग संभाल लीजिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात। शी इज एक्चुअली राइट। वैसे भी ऑफिस की फाइल्स के बीच में आपकी फाइल तो पुली भाभी साहब पर अटकी होगी, कई काम बनने की वजह बिगड़ जाए। अरे मासा मासा मासा, साथ साथ तेरी जबान ज्यादा बड़ी नहीं हो रही, हमारी टांग खींचेगा। मासा, वैसे आपने पुली को देखा? वो है कहाँ? पुली, फूली बीनी, पुली, इधर मत आइएगा, यहाँ पे पूरी जगह बिजली फैली हुई है। बीनिया, पहले अंदर जाके मेन स्विच बंद कीजिए। जाइए जाइए। अरे बीनी रुकिए, हम कुछ करेंगे। ठीक तो है ना बीनी? लगता है भाई साहब ने मेन स्विच ऑफ कर दिया। पुली, 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 तुम ठीक तो हो? पर अचानक से पानी में करंट कैसे आया? गलती से गिर गया होगा। ओह, तो ये कांड भी इन्होंने ही डूइंग किया है, इसीलिए तो रायता फैला के अब कवरिंग अप कर रही है। भाई साहब, ये देखिए, किसी ने यहाँ नंगी तार छोड़ी थी। ये अचानक से तार पानी में कैसे गिर गई? नहीं, ये जरूर किसी ने किया होगा। विजय, पता लगाओ यहाँ कौन आया था। भाई साहब, यहाँ देखिए, यहाँ ये सब। हेलो,
ओ उठिए, हेलो। वाह जी वाह माता जी महाराज जी, देख रहे हो स्मॉल ठकुराइन, वॉचमैन को ड्यूटी के टाइम पे वॉचिंग करना चाहिए था, लेकिन ये तो स्लीपिंग कर रहे हैं। ये सो नहीं रहा है, किसी ने इसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया है। सवाल तो ये है कि इसे बेहोश किया किसने? जरूर किसी ने जानबूझकर ये सबूत हमारे लिए छोड़ा है। इसका मतलब साफ है कि धरा और उसकी मां जेल से बाहर आ चुकी हैं। जी, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि धरा और उसकी मां अभी भी जेल में है। ना तो बाहर निकले ना कोई उनसे मिलने आया, तो इसमें तो उनका हाथ नहीं हो सकता। हो सकता है किसी ने हमारे साथ गंदा मजाक किया हो। ऐसा मजाक भी थी, पर काई पता बनना, हो भी सकता है। शायद बिन्नी सही कह रही है। बना, आप एक काम कीजिए, बिन्नी को लेकर ऊपर कमरे में जाइए, थोड़ी देर आराम करने दीजिए इन्हें। विजय कुमार साहब, आप भी ऑफिस जाइए, हुक्म आपका इंतजार कर रहे हैं ना, जाइए, अब यहाँ सब ठीक है। पकड़ लिया। मामले भेजे, मारे को लगता है ना कि धरा की मर्डर ट्रायल में आपका हाथ हो ना हो, लेकिन फूली के मर्डर ट्रायल में आपका हाथ जरूर होगा। क्यों? राइट स्पीक किया ना मैंने। सुन छोरी, आइंदा हम पर बिना मतलब के इल्जाम लगाकर हमारा दिमाग खराब करने की कोशिश की ना, तो इस फूली का तो पता ना है हमें, थारे को जलते अंगारों पर चलवा देंगे हम। याद रखना। ना। ये तो एंग्री होकर एकदम से निकल गई। अगर ये सब स्मॉल ठकुराइन ने न किया और धरा की माँ जेल में है, तो फिर ये सब किया किसने? इतने हल्के में कैसे ले सकती हो तुम फूली? तुम्हें पता भी है जान जा सकती थी तुम्हारी। कुंवर साहब, आप शांत हो जाइए। हम तब तक शांत नहीं होंगे जब तक तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले का पता नहीं चल जाता। कुंवर साहब, इतना गुस्सा करना ठीक ना है। लीजिए, पानी पीजिए और शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। कैसे ना करे गुस्सा फूली? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी जान चली जाती तो क्या होता? तो ये तो खुशी की बात है ना, हमारी जान चली जाती तो आपकी नई बीवी आती, नए जमाने की। उससे अच्छा तो हमें फांसी हो जाती, फिर तुम्हारी भी दूसरी शादी होती किसी नए जमाने के लड़के के साथ। कुछ भी बोल रहे हैं आप। अगर आपको ऐसी बात करनी है ना तो आप कुछ कहिए मत। क्या हुआ? बुरा लगा? जब तुमने अपने मरने की बात की तो सोचो हमें कितना बुरा लगा होगा। फूली, बहुत खास हो हमारे लिए। आज के बाद मजाक में भी ऐसी बात कभी मत करना। माफ कर दीजिए कुंवर साहब। माफी तो हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।
कैसा जुर्माना? ये जो तुम्हारी करोड़ों की मुस्कान है ना, हमें वो देखनी है। आप पानी पीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैंने आज तक कुंवर का ऐसा रूप ना देखा। इतनी गहराई से महसूस करते हैं वो सब कुछ। कान्हा जी उन्हें हमेशा खुश रखें और हम दोनों को एक दूसरे के साथ। फूली, 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 फूली आंखें खोलो। फूली क्या हुआ? फूली, छोटी माँ, दिव्या। गहरी सांस लीजिए। खुशखबरी है, बिंदनी माँ बनने वाली है। बधाई हो बना। आपको भी छोटी माँ। बधाई हो बिंदी। खम्मा गणी, हम चलते हैं। मैंने माफ कर दीजिए, मैंने आप सबको पहले ना बताया। मैंने आज सुबह से ही पता था। और दिव्या जी ने भी कहा कि कुछ दिनों से जो हमारा जी घबरा रहा था, उसके पीछे का कारण भी यही हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि सबको झूठी उम्मीद देने से अच्छा है कि मैं जांच करवा लूं और डॉक्टर से पूछ के ही आप सबको खबर दूं। इसमें घबराने की क्या बात थी? ये तो बेस्ट न्यूज़ है। हम पेरेंट्स, हमारा बच्चा होगा फूली। फूली का पुत्र सफल नहीं होगा, नहीं होगा सफल। इस भविष्यवाणी को सच ना होने देने के लिए हमने दिन रात एक कर दिया। इतनी मेहनत की हमने, लेकिन सब स्टॉप इट! क्या कर रहे हो? चोट लग गई है आपके हाथ में। कहीं पूछा था तुमने हमसे? हाँ, कहीं पूछा था कि फूली पर हमला हम करवा रहे थे क्या? तो सुन, हाँ, हमने किया था फूली पर हमला, क्योंकि हम जान चुके थे कि फूली माँ बनने वाली है। हमने दिव्या और फूली की बात सुन ली थी। सारे लक्षण वही थे जिसका हमें डर था। तो बस इतना ही चाहते थे कि या तो वो बच्चा जाए या फिर माँ ही चली जाए। बाहर वो चौकीदार, वो नाक वाला बोर्ड, अरे वो सब तो बहाने थे हमारे असली निशाने से सबको भटकाने के लिए। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन इस बच्चे को तो हम पैदा होने ना देंगे। इस हवेली का वारिस गगन का नहीं, हमारे विजय कुआसा का खून बनेगा। इस हवेली पर राज हमारा अंश करेगा, हमारा अंश। क्योंकि हम दूसरे नहीं है, हम दूसरे नहीं है, नहीं है दूसरी।
ये धन दौलत जायदाद ये सब हमारा है, सब 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 हमारा। फूली और गगन का बच्चा वो तो इस दुनिया में नहीं आएगा। कुंवर साहब छोड़िए मैंने। कैसा लगा हमारा सफाई? कुंवर साहब इतनी सारी तैयारियां इतनी जल्दी, अभी तो बच्चा आने में समय है ना। जब तक हमारा बच्चा नहीं आ जाता तुम्हारा बिताया हुआ एक एक पल हम खुशियों से भर देंगे। तुमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा तोहफा दिया हमें हमारी छोटी सी दुनिया में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा चाहिए, फिर हमारी दुनिया सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। आपने तुम्हारे मन की बात बोल दी कुंवर साहब। आ जाए? बिल्कुल। बेनी, आपने इस परिवार को इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो इससे पहले कि किसी और की बुरी नजर हमारे परिवार की खुशियों पर पड़े, हम आपकी नजर उतारना चाहते हैं। पकड़िए। एक और बात भी, इस घर की परंपरा है, जब भी इस घर की कोई बीननी माँ बनने वाली होती है, एक पूजा रखवाई जाती है। आज शाम को हमने वो पूजा रखवाई है, आप दोनों करेंगे वो पूजा। तैयार रहिएगा। जी ठीक है बना जी। नहीं, खुश रहिए आप दोनों। फूली, आज हम तुम्हें तैयार करें। जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया।
फूली तुम ठीक तो हो? फूली ज्यादा कटा नहीं है, जल्दी से ठीक हो जाएगा। वर्षा, मैंने कटने का दर्द ना है, हमारा मन सा घबरा रहा है, चोरी टूटना अपशकुन होता है, कहीं कुछ गलत होने का संकेत तो ना है। फूली छोटी चीजों में ज्यादा सोचोगी ना तो बच्चे पे असर पड़ेगा। तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे साथ या हमारे होने वाले बच्चे के साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। विश्वास है ना हम पे? केसरिया केसरिया केसरिया। फूली तुम रो क्यों रही हो? फूली घबराओ मत, हम हैं ना, हम हमारे परिवार के साथ, इस घर के साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे, किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ने देंगे हम। इस पूजा के हवन में आप दोनों की खुशियां जला के राख कर देंगे हम। ना ये बच्चा पैदा होगा और ना ही आप लोगों के सपने पूरे होंगे।